अगर 2014 में सबसे बड़ा सवाल था कि किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो 2015 में सबसे बड़ा सवाल होगा कौन जीतेगा वर्ल्ड कप। यानी एक तो था पॉलिटिकल वर्ल्ड कप जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने जीता है, और अब सवाल है कि 2015 में कौन जीतेगा क्रिकेट का वर्ल्ड कप। हमारे साथ हैं 1-2 वर्ल्ड कप चैंपियंस, एक ऐसे क्रिकेटर जिसने बहुत कुछ क्रिकेट के फील्ड पर करवाया है, और एक पाकिस्तान से भी आए हैं क्योंकि वर्ल्ड कप में केवल इंडिया नहीं खेलता, पाकिस्तान भी खेलता है। अब सवाल यह है कि कौन जीतेगा वर्ल्ड कप। तो ये सवाल लेकर मैं पहले गौतम गंभीर से शुरू करूंगा क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द मैच फाइनल्स के गौतम थे। ये बताइए गौतम, कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? अगर आज आपके पास 100 रुपए हो पॉकेट में और आपको किसी टीम पर लगाने हो, किस टीम पर 100 रुपए लगाओगे? लोग आई थिंक इतना बड़ा टूर्नामेंट में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक टीम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो वहाँ की टॉप 4 कौन होंगे। आई थिंक वर्ल्ड कप एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पर आई थिंक जो भी ऑन दैट गिवन डे अच्छा खेलेगा, स्पेशली द फाइनल्स, वही जीतेगा। तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। नहीं 100 रुपए दिए यार, 100 रुपए दिए, एक टीम पर लगा दो, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि 4 कौन होंगे सभी। पहले बताओ कि अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए आज हो तो किस पर आप लगाओगे? आई मीन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दिल तो ये कहता है कि इंडिया को जीतना चाहिए, रिटेन करनी चाहिए ट्रॉफी, बट मेरे को लगता है कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अपने बैकयार्ड पे फेवरेट्स होगी। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स होगी अपने बैकयार्ड में। शोएब अख्तर, इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फेवरेट नहीं है, लेकिन जब 92 में वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तब पाकिस्तान जीती थी और तब भी पाकिस्तान फेवरेट नहीं थी। तो अगर आपके पास 100 रुपए हो तो आप किस पर लगाएंगे? और पाकिस्तानियों के पास 100 से ज्यादा होते हैं वैसे। खैर ये तो आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि पैसे आजकल इंडिया क्रिकेट बोर्ड के पास जाता है और होने भी चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये जरूरी है। अगर इफ यू कंसर्न्ड अबाउट द वर्ल्ड क्रिकेट, यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इंडियन क्रिकेट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया के बोर्ड वहां से चल रहे हैं। पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान का एक ही मंत्र है, जब उनको एज अ फेवरेट भेजेंगे आप, जब उनको एज अ वनर टीम भेजेंगे, ये जीत के आएंगे। हमने हमेशा डिसअपॉइंट किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। मैं ड्रेसिंग रूम की बात बता रहा हूँ आपको। हम जब इंडिया के साथ खेले बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया, अननेसेसरी प्रेशर ले लिया। मैनचेस्टर में खेले तब हारे, 2003 में सहवाग ने मार मार के हमारा हशर कर दिया, और सचिन ने पता उसने क्या खाया हुआ था, वो रुक ही नहीं रहा तो मैंने रियलाइज कि पाकिस्तान ने कभी इंडिया को वर्ल्ड कप मैच में हराया नहीं है। यानी आप मान रहे हैं कि पाकिस्तान पर प्रेशर ज्यादा होता है बजाय अननेसेसरी हम ज्यादा प्रेशर ले जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं है, मैं दो मैच खेला हूँ इंडिया खिलाफ वर्ल्ड कप के दौरान, और अच्छी भली आउट करके भी हम एक तो चेस नहीं कर पाए, दूसरी दफा हम बॉलिंग में ना रोक पाए। वसीम भाई थे, वकार थे, मैं था, और बिल्कुल ही ऐसा स्टार्ट लिया इंडिया ने। आप सहवाग से डरते थे? सर बिल्कुल डरता था, सचिन से भी डरता था। आप मान गए आप, मैंने ऐसा किताब में कुछ नहीं लिखा था लेकिन ये है कि जब ऑन द डे मैंने एक बहुत जोर से बॉल कराया सचिन की, मैंने कहा कि बैट और पैड के दरमियान से बॉल निकल जाए। काफी तेज बॉल था, 97-98 माइल्स पर आवर था। तो सचिन ने बिल्कुल आराम से आके मुझे ऑन पे खेल दिया। तो मैंने अपने सर पे हाथ रख लिया, मैंने कहा आज मेरे कुछ नहीं बनने वाला यहाँ पे, क्योंकि बहुत प्यारा खेल रहा था। पाकिस्तान के चांसेस, अंडरडॉग्स भेजें, फेवरेट ना भेजें, और पाकिस्तान सिर्फ दिलेरी दिखाए, तो आई थिंक यू कैन मेक इट। So who will win the World Cup? Obviously as a Pakistani I would say कि पाकिस्तान अगर दिलेरी दिखाए और इंडिया एटीट्यूड दिखाए और पहले ही मैंने स्टार्ट ऑन द राइट फुट, तो आई एम श्योर कि दोनों टीमों का हो सकता है। लेकिन देखिए कहा यह जा रहा है अभी कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान शायद ये वर्ल्ड कप बढ़ सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस ईरा की 10 साल की ईरा में कोई भी टीम ग्रेटेस्ट नहीं आई अभी। ये पहला ईरा है 10 साल का, तो ग्रेटेस्ट टीम नहीं है। इट कुड बी एनीवन्स वर्ल्ड कप। एनीवन्स वर्ल्ड कप। वीरू भाई, कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? ऐसे मुझे लगता है जो गौतम ने कहा कि किसी एक टीम को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और मैं तो वैसे भी इंडिया को कभी कहता ही नहीं कि हम लोग जीतेंगे। हम तो वर्ल्ड कप जब खेल रहे थे फाइनल तो कह रहे थे हम हारेंगे। एक सुपरस्टिशियस था हमारा कि हम लोग हमेशा कहते थे क्वार्टर फाइनल हार जाएंगे,
सेमीफाइनल हार जाएंगे, फाइनल हार जाएंगे, सारे जीत गए। तो आज भी मैं भी ये कहूँगा कि शायद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसी टीम है जिन दोनों में से कोई एक वर्ल्ड कप जीते। अगर भाई देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम जो है वहाँ पे वो वेल प्रिपेयर्ड रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 महीने से मैचेस खेलेंगे। बट ये कहते हुए एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हमारे बॉलर्स अगर फिट रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। क्योंकि जब 2011 में हुआ था, जब मुझे भी प्रेडिक्शन करो बोल के बोले थे, तो मैंने भी जब इंडिया का प्रेडिक्शन करा था, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स है इंडिया में। अब मैं समझता हूँ कि जो 4-5 खिलाड़ी जो जा रहे हैं, नहीं वो लोग के बारे में इंडियन टीम बहुत मिस करेगी उनको। बट लेकिन जो भी टीम है, मैं समझता हूँ कि वनडे परफॉर्मेंस में मैं समझता हूँ कि इंडिया फेवरेट लगती है मुझे। लेकिन एक सवाल आता है जो शोएब भाई ने उसके बारे में जिक्र किया, प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया खेलेगी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर होगा, न्यूजीलैंड पर प्रेशर होगा। इंडिया पहली टीम थी जो अपने होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप जीती थी। क्या आपको लगता है एक तरह से गौतम प्रेशर थोड़ा कम होगा इंडियन टीम पर जब आप बाहर जाते हैं, तो वो दबाव नहीं होता जो इंडिया में होता है? तो एक तरह से इट इज ईजियर फॉर इंडिया टू विन अ वर्ल्ड कप आउटसाइड इंडिया देन इट इज इन इंडिया। लोग आई थिंक अगर आप किसी भी क्रिकेटर से पूछोगे कि उसको ये आउटसाइड प्रेशर इतना फील नहीं होता। बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, जब आप फील्ड पे जाते हो तो आप ये नहीं देखते कि आप होम पे खेल रहे हो या अवे खेल रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रेशर एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर प्रेशर हमेशा रहता है परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब इंडिया के लिए आसान होगा वर्ल्ड कप जीतना अगर वो ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ होम प्रेशर कम होगा। कहीं ना कहीं आपको अच्छा खेलना ही पड़ेगा। और एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर जब हम होम पे खेल रहे थे फाइनल, जब बॉम्बे में हम फाइनल खेल रहे थे, मुझे नहीं लगता कि 11 खिलाड़ियों में किसी को भी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि हम घर पे खेल रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर है। आई थिंक प्रेशर सिर्फ वो गेम का था, वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर था। ये प्रेशर नहीं था कि जो हमारे को लग रहा हो कि हाँ बॉम्बे में खेल रहे हैं तो ये प्रेशर ज़्यादा है। तो एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आई थिंक मैच का ज़्यादा प्रेशर होता है रादर देन क्राउड का। नहीं, वीरू भाई तो अलग क्रिकेटर हैं। मुझे नहीं लगता वीरू भाई आपने कभी प्रेशर लिया है। ये आप जब बैटिंग करने जाते थे ऐसा लगता था कि आप ट्रैक्टर चला रहे हैं कहीं, केवल आपके हाथ में बैट थी। क्योंकि एक तरह से शोएब अख्तर हो या किसी के सामने आप उसी तरह से खेलते थे, है ना? ट्रैक्टर चलाते थे लेकिन हम पे वसीम भाई प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। वीरू ये बताइए, वर्ल्ड कप का प्रेशर कुछ अलग होता है। आप कह रहे हैं कि आप हर मैच में जाते थे कि आप हार जाएंगे मैच, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर तो होगा। और क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप खेलना एक अलग प्रेशर है? आई थिंक मेरी जो जॉब थी एज ओपनर वो ये थी कि एक अच्छा स्टार्ट दो टीम को। मुझसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि जाके 50 ओवर खेल के आओ, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे पीछे और 9 प्लेयर आने वाले हैं और वो मुझसे बेहतर प्लेयर है और वो संभाल लेंगे। तो इसलिए मेरे को ये रोल दिया जाता है कि आप जाओ, पावर प्ले में जितने ज़्यादा रन बना सको उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि आने वाले बैट्समैन के लिए थोड़ा आसान हो जाए और जो फील्डिंग टीम है थोड़ी सी डाउन हो जाए, ताकि नए बैट्समैन के लिए ईजी रहे रन बनाना। तो आई थिंक प्रेशर डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअल पे कि वो कितना प्रेशर लेता है खेलते वक्त। कि बेटर यही है कि अगर आप प्रेशर दे रहे हैं बॉलर को तो ज़्यादा बेहतर है बजाय लेने के। वसीम अकरम का इस प्रोग्राम में रहना है उसकी एक खास वजह है। जब 92 में वर्ल्ड कप खेला गया ऑस्ट्रेलिया में, तब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीती थी और मैन ऑफ द मैच वसीम अकरम रहे थे। तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ बिग हैंड फॉर दैट। तो हमारे पास जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तब गौतम गंभीर फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे और वसीम अकरम उस तरफ पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे। वसीम भाई ये बताइए, कौन जीतेगा ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप? यहाँ सब कह रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। आप बताइए सच में आपको कौन लगता है कौन जीतेगा? अगर आप देखें स्टैट्स के मुताबिक तो ऑस्ट्रेलिया में सब कॉन्टिनेंटल टीम को थोड़ा मुश्किल होता है। ऑल्दो पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता, जिस तरीके से हमने शुरू किया हम सब मैच हार गए। प्रैक्टिस मैचेस भी पहले हारे। एक मैच था ओवर 40s के बूढ़ों के साथ, उनसे भी हम हार गए थे बिकॉज विकेट थोड़ी तेज थी। सो आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट जो मुझे लग रहा है, तो फिर बदलाव कैसे आ गया? क्योंकि मैंने सुना इमरान ने कुछ आपके एक शर्ट पे लिखा था। वो फाइनल पे उन दिनों 92 में आपको सिर्फ किट मिलती थी, ट्रैक सूट खुद खरीदना पड़ता था। तो इमरान भाई अपनी टी शर्ट लेके आए जिसपे वो चीता टाइगर बना हुआ था। फिर उन्होंने मीटिंग की कि तुमने लड़ना है कॉर्नर टाइगर्स की तरह। और उससे पहले हम पहला मैच हारे 10 विकेटों से वेस्ट इंडीज से। इमरान भाई ने कहा वर्ल्ड कप जीतेंगे। मैंने कहा जी हाँ। मैं बच्चा था 23-24 साल का।
दूसरा मैच इंग्लैंड से 70 रन पे आउट हो गए, वो बारिश हो गई, उन्होंने कहा हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। फिर मैंने थोड़ा सोचा हम कैसे जीतेंगे, हमें मैच जीतना ज़रूरी है वर्ल्ड कप से पहले। एंड आफ्टर दैट एक मैच जीते, फिर उसके बाद ऐसी कंसिस्टेंसी बन गई कि, और हम थे भी ऑस्ट्रेलिया में 3 हफ्ते पहले गए थे। ट्रेनिंग बड़ी कराई इमरान ने, रनिंग बड़ी कराई हमसे, एवरी डे वी वर ट्रेनिंग, और हम यूज्ड टू हो गए थे विकेट्स के। और इवेंचुअली बाय द टाइम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल आया, जो न्यूजीलैंड थी अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट में होम में, उनको हमने राउंड का मैच हराया। फिर सेमीफाइनल इंजमामुल हक ने ज़बरदस्त इनिंग खेली और बताया आपको कि वर्ल्ड कप जो है वो किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए एक अल्टीमेट है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है। और वर्ल्ड कप अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना, अपने मुल्क को, फिर उसके बाद जीतना, वो सोने पे सुहागा है। कौन जीतेगा वर्ल्ड कप इस बार? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, मैं अपना तोता भूला है, नहीं तो मैं आपको जरूर बताता पाल निकाल के। मैं आपके पॉकेट में 1000 रुपए रख रहा हूँ। अगर आपके पॉकेट में मैंने 1000 रुपए रखे और कहा किस पर लगाओगे 1000 रुपए, बाकियों ने केवल 100 रुपए लगाए, आप 1000 लगा सकते हैं। देखिए, मुझे जो टीम एक डेंजरस लग रही है वहाँ के लिए, इट्स वेरी गट फीलिंग है। साउथ अफ्रीका, वो कहते हैं चोकर्स हैं, जो उनका स्टैट्स बताता है, मगर उनकी एक फाइटिंग स्पिरिट है साउथ अफ्रीकन्स में। Ladies and gentlemen, it is a great honor to have these 5 greats, all of whom have contributed to the game with us. Thank you.